Welcome to everyone on this YouTube channel Naveen Murdai. In the last lesson we talked about the atomic physics that we known as atom and the center of the atom as known as nucleus. And we talked about the Thomson model and alpha scattering experiment also known as the Rutherford model, and the last was one Bohr model. In the Bohr model, we talked about the orbital radius of the electron and orbital velocity of the electron and energy of the electron. And now our new lesson is nuclear physics. Now we will see nuclear physics. Nuclear physics. First of all, we will know about nucleus. न्यूक्लियस. व्हाट इज द न्यूक्लियस? यानी कि नाभिक. तो नाभिक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, हम इसके बारे में देखेंगे. तो हम लोग जो है लास्ट लेसन के अंदर भी न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के बारे में जो है पढ़ चुके हैं. नाभिक क्या था, कि न्यूक्लियस क्या था. जो एक हम बात करें परमाणु की, ये परमाणु है. परमाणु का जो मध्य भाग होता है यानी कि धनात्मक भाग, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं. तो परमाणु का जो मध्य भाग था उसे नाभिक के नाम से जाना जा रहा था. ये नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं थी, ऑर्बिट थे, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट थे, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं. अब ये जो न्यूक्लियस होता है यानी कि नाभिक, संपूर्ण जो परमाणु का धनावेश होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इस नाभिक के अंदर स्थित होता है. और यानी कि नाभिक के अंदर कौन कौन से तत्व जो एलिमेंट है उपस्थित होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दो तत्व उपस्थित होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन. जो प्रोटॉन होता है वो एक पॉजिटिव पार्टिकल है एंड द न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, यानी कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश यानी कि कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता है, परंतु जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वर्ताकार नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, माइनस का आवेश होता है. तो हम बात करें व्हाट इज द एटम. तो एटम के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. लास्ट लेसन के अंदर एटम के बारे में हमने जाना था, परमाणु के बारे में, कि परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द जो भी है मैटर, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है. यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो भाग लेगा, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग एटम कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा. और इस परमाणु का जो मध्य भाग होता है, सेंटर भाग, धनात्मक भाग, जिसे हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है. और जो ये परमाणु होता है, इस परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है. तो ये तो परमाणु यानी कि ये परमाणु की त्रिज्या हुई 10⁻10 मीटर. द रेडियस ऑफ एटम एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर. तो यानी कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर है. अब नाभिक के अंदर जो तत्व उपस्थित होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों संयुक्त रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं. इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं. इन्हें हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं. न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ही हम न्यूक्लियॉन कहते हैं. टोटल जो हुए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स. तो यानी कि नाभिक के अंदर दोनों ही एलिमेंट दोनों ही ये उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी. तो इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं. अब जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, हम इनके चार्ज की बात करें, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. और जो इसका मास होता है प्रोटॉन का
वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, यानी कि 0 हो गया। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल ही होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, यानी कि दोनों के जो मास हैं, दोनों के जो द्रव्यमान है वो बराबर होते हैं। जो द्रव्यमान प्रोटॉन का है वही द्रव्यमान जो है न्यूट्रॉन का होता है। तो दोनों के द्रव्यमान यानी कि बराबर होते हैं इनके मास, और जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर इतना होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इतना होता है। और इलेक्ट्रॉन की यदि बात करें हम लोग, जो कि इस नाभिक के बाहर होता है, इनकी नाभिक के बाहर न्यूक्लियस के अराउंड जो भी ऑर्बिट होते हैं सर्कुलर, उनके अंदर जो है मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो ये जो है इस प्रकार के जो मूल रूप से जो दो तत्व होते हैं, यानी कि एक प्रोटॉन और एक दूसरा न्यूट्रॉन, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, एंड द प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों के हमने मास देखे इक्वल होते हैं। तो ये जो है परमाणु यानी कि एटम का जो पॉजिटिव पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, मध्य भाग होता है 10⁻⁻15 मीटर रेडियस का, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो उसे हम नाभिक कहते हैं, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो आगे सभी बच्चा लोग ध्यान देंगे कि इसके अंदर हम देखते हैं जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो है, एक प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। 3 पार्ट है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर होता है नाभिक के, यानी कि ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो प्रकृति का मूल कण है, यानी कि ये तो जो अपने आप के अंदर मूल है, ये किसी से मिलकर के नहीं बना गया, अपने आप के अंदर एक कंप्लीट पार्टिकल है। बट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो क्वार्क से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? क्वार्क से, यानी कि क्वार्क होते हैं, इन क्वार्क से मिलकर जो बनते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सभी बच्चा लोग देखेंगे यहाँ पर कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम बनाते कैसे, किस प्रकार से ये बने हैं क्वार्क से। तो उन क्वार्क्स को हम देखते हैं प्रोटॉन बनता है या नहीं। यानी कि प्रोटॉन, सबसे पहले हम देखें प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज की बात करते हैं वो +E होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव उतना ही प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। और फिर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, और जो न्यूट्रॉन के ऊपर यानी कि 0 चार्ज होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होगा, उदासीन होता है। और ये क्वार्क से मिलकर बने हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर बच्चा लोग देखेंगे कि प्रोटॉन कैसे मिलकर बना है, यानी कि क्वार्क से। तो क्वार्क को देखें हम लोग, इनके अंदर हम लोग क्वार्क लेते हैं 2 टाइप के, एक तो अप क्वार्क और फिर डाउन क्वार्क, अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। तो अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स होते क्या हैं? अप क्वार्क से ऊपर जो चार्ज होता है वो +2/3e होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, मूल जो चार्ज होता है कह सकते हैं हम, मूल किसी भी वस्तु के ऊपर जो एक चार्ज होगा वो कम से कम कितना चार्ज हो सकता है? E चार्ज होता है, E यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम किसी भी मैटर के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा हो सकता है, और कितना होगा? Q = ±Ne, जो है चार्ज होगा वो इसके n का जो है मल्टीपल चलता जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, 2e, 3e, 4e, 5e, n इलेक्ट्रॉन होंगे तो Ne। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर, तो इसको हम नहीं देखेंगे अभी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर। तो मूल चार्ज का जो होता है, एक कंप्लीट चार्ज का 2/3e होता है। किसी भी वस्तु पर चार्ज जो होता है वो E से
कम नहीं हो सकता, परंतु ये जो क्वार्क के ऊपर चार्ज है वो ई से कम है 2/3। तो बट ये अभी अपवाद के अंदर रखे जा सकते हैं, इनको अभी जो है मूल रूप से जो है इनको रूटीन के अंदर नहीं लाया गया है, ओपनली नहीं लाया गया है, बट नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो बेसिकली जो है इन क्वार्क से मिलकर बनते हैं, बाकी इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है अभी। तो और होता है डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है -1/3e होता है, यानी कि ई यानी कि एक कंप्लीट चार्ज, एक मूल आवेश जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, उसका 1/3 माइनस का डाउन क्वार्क के ऊपर चार्ज होगा, और अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होगा वो इस ई का 2/3 मल्टीपल होता है, इतने गुना होता है। अब बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कैसे मिलकर बना है, तो ध्यान देंगे बच्चा लोग कि जो प्रोटॉन है वो दो तो अप क्वार्क से मिलकर बना है और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, कि दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को मिला दिया जाए तो जो है प्रोटॉन का जो है निर्माण हुआ है, प्रोटॉन बना है। तो हम देखते हैं कैसे बना है। देखें इसको, अप क्वार्क के ऊपर चार्ज +2/3e होता है, प्लस फिर से अप क्वार्क आता है तो अप क्वार्क के ऊपर चार्ज प्लस फिर से 2/3e, फिर प्लस डाउन के ऊपर -1/3e होता है, तो हमने -1/3e लिखा। आगे देखें 3 एलसीएम आया ऊपर, 2 + 2 यानी कि 4 बन गया, ये 4/3e -1/3e, तो ये कितना बनेगा 3/3e बनता है यहाँ पर, 3/3e, 3 से 3 कैंसिल तो e आ गया, यानी कि ये जो चार्ज है e जो आया है, ये जो चार्ज हुआ ये प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, प्लस ई आया है यहाँ पर, और प्लस ई जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के ऊपर ही होता है, इतना चार्ज। यानी कि जो प्रोटॉन है 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर इसको देखा है, इसका जो चार्ज है वो इतना आ रहा है, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को मिला दिया जाता है तो बच्चा लोग एक प्रोटॉन का निर्माण हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग डाउन क्वार्क के बारे में देखेंगे। डाउन क्वार्क क्या होता है, डाउन क्वार्क ये यानी कि ये फिर न्यूट्रॉन की देखते हैं जो 0 चार्ज आ रहा है, तो 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क को मिला दिया जाता है तो एक न्यूट्रॉन का निर्माण हो जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाता है। डाउन क्वार्क के ऊपर चार्ज -1/3e, फिर डाउन आ रहा है तो -1/3e, प्लस अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2/3e होता है। तो इनको देखें तो ये -2/3e बना, प्लस का 2/3e पड़ा, ये कैंसिल होके 0 आया, और 0 ही न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रॉन के ऊपर 0 ही चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और 2 डाउन और एक अप क्वार्क को मिलाया है तो जो टोटल चार्ज है वो टोटल आवेश जो है वो 0 आ रहा है, यानी कि उदासीन प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से वी कैन से दैट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर के बने हुए हैं, यानी कि 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को मिला दिया जाता है तो एक प्रोटॉन का निर्माण होगा, और 2 डाउन और एक अप क्वार्क को मिला दिया जाता है तो न्यूट्रॉन का निर्माण हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि इस न्यूक्लियस को जो है नाभिक को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यस, हम देखते हैं इसको ZXA से रिप्रेजेंट करते हैं। X जो होगा कोई एलिमेंट होगा, और जो यहाँ पर Z है उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक, यानी कि जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों या फिर प्रोटॉनों की संख्या भी कह सकते हैं, कि जितने किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। यानी कि किसी का भी जो परमाणु क्रमांक है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर की बात करते हैं हम लोग, जो एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक जो है किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स की जो नंबर है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हीलियम की, हीलियम के अंदर 2He4 होता है जैसे, यानी कि 2 इसका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 है। इसका मतलब हीलियम के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही प्रोटॉन हैं।
किसी भी एटम की बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर उतने ही उस एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल इन एनी एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जो परमाणु के अंदर बराबर होती है। तो आगे हम देखें इसको, ये परमाणु क्रमांक हुआ इसका, यानी कि 2 है, ये इलेक्ट्रॉन भी 2 है इसके अंदर और प्रोटॉन भी 2 है। और जो X होता है वो एलिमेंट है, यानी कि ये तत्व होगा कोई भी। जैसे अभी हमने लिया था हीलियम, तो यहां पर जो हीलियम है वो X हो जाएगा, X हुआ हीलियम, यानी कि एलिमेंट जो है उसको X से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हाइड्रोजन है तो X हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम है तो X हीलियम हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं A, यानी कि इसे कहते हैं एटॉमिक मास, यानी कि जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या जो होती है, एटॉमिक मास होता है, उसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 2He4, 2 तो इसका था Z, He था X, जो 4 है वो हो गया A, यानी कि हीलियम के लिए बात करें ए की एटॉमिक मास की, द्रव्यमान संख्या की, जो कि 4 होगी, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। तो Z इज इक्वल टू 2, X इज इक्वल टू हीलियम एंड A इज इक्वल टू 4 होगा यहां पर। तो जो 4 है यानी कि A होता है, A इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियॉन्स कि A जो होता है वो द्रव्यमान संख्या है। वो कैसे बनी है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वो उसके अंदर जो है टोटल एटॉमिक मास आ जाता है, A की वैल्यू आ जाती है। अब देखें हम इसको डिटेल के अंदर कि जैसे हमने एग्जांपल लिया 2He4, तो 2 तो ये इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन जो है हीलियम के अंदर 2 हुए, इलेक्ट्रॉन भी 2 हुए। और हम बात करते हैं जो 4, यानी कि ये A हुआ, A 4 है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों मिलकर के 4 आ रहे हैं। जो प्रोटॉन थे वो तो ये होते हैं, प्रोटॉन 2 हुए, 2 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4, तो जो न्यूट्रॉन है वो कितने आ चुके हैं, 2 आ गए। तो यानी कि हीलियम के अंदर प्रोटॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 2 है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसी अदर एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कोई भी हम लोग तत्व लेते हैं कि जैसे हमने लिया 7n15 ले लिया है हमने, 7n15 कि नाइट्रोजन है, तो जो 7 है यहाँ पर ये तो इसके प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यानी कि इसका परमाणु क्रमांक जो है इसका वो होगा एटॉमिक नंबर 7। और बात करते हैं 15, जो 15 है, ये 15 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि न्यूक्लियॉन्स 15 है। प्रोटॉन तो 7 थे, पीछे कितने बच गए, 8, तो यानी कि जो 8 होंगे वो इसके अंदर न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को किसी भी एलिमेंट के अंदर फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो भी फाइंड किए जा सकते हैं कि जो Z होता है एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट एटम जो हम ले रहे हैं, एंड X इज द एलिमेंट, यानी कि हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी हम लोग ले रहे हैं वो एलिमेंट का जो नेम है दैट विल बी X, एंड द A इज एटॉमिक मास, यानी कि द्रव्यमान संख्या, एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो A के इक्वल होती है। द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास के बराबर आती है, उसके इक्वल आती है। वो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो अभी हमने उसको ओपनली एक्सप्लेन किया है। इस तरीके से आप लोग जो है न्यूट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या जो है आप बच्चा लोग ज्ञात कर सकते हो। तो यस बच्चा लोग, नो वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सभी बच्चा लोग ध्यान देंगे, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण
परिभाषाएं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से है रिलेटेड टू न्यूक्लियस, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है 1 नंबर, वो है समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं? अगर हम इनको हिंदी में देखें तो हमें इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। समस्थानिक यानी कि जिनका स्थान समान हो। स्थान यानी कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर स्थान समान होने की बात करें तो हमने एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया ZXA। जो किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो वो किसके बेस पर उपस्थित है? उसके स्थान यानी कि उसका एटॉमिक नंबर की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं इसको। यानी कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो समस्थानिक का मतलब हुआ ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यानी कि Z, या फिर बात करें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु A यानी कि द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स कहते हैं। यानी कि ऐसे एटम जिनके अंदर द नंबर ऑफ जो है एटम जो है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, एटॉमिक नंबर है, वो तो सेम हो, बट द एटॉमिक मास इज डिफरेंट। यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है। ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम 8O16 ऑक्सीजन लेते हैं, 8O17 भी होता है, 8O18 भी होता है। तो ये तीनों टाइप के ही एलिमेंट बन सकते हैं, जो तत्व बन सकते हैं, इस टाइप से हम देख सकते हैं इनको। अपने केमिस्ट्री के अंदर भी देखा होगा, हम अल्फा बीटा और गामा डीके पढ़ेंगे, अल्फा बीटा और गामा अक्षय, उनके अंदर हम इनको देखेंगे कि कैसे यहाँ पर एक प्लस माइनस होता जाता है, वो आगे आ जाएगा। इसी लेसन के अंदर देखेंगे, हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ही उसको पढ़ेंगे। तो 8O16 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे Z, तो Z जो है वो तो है 8, और जो हम बात करते हैं X, जो एलिमेंट था वो ऑक्सीजन है, और जो 16 है वो A आ गया। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो टोटल 16 है इसके अंदर। तो ये तो Z यानी कि प्रोटॉन है इसके अंदर, वो कितने हैं? 8। प्रोटॉन तो हुए 8, यानी कि जो सभी के अंदर यदि हम देखें तो सभी का जो Z है वो इक्वल आ रहा है, तीनों के अंदर ही इक्वल है। यानी कि तीनों ही एलिमेंट की बात करें तो जो एटॉमिक नंबर है तीनों का वो बराबर बराबर है, इक्वल इक्वल है, यानी कि तीनों का जो स्थान है वो समान हुआ। तो ऐसे एलिमेंट समस्थानिक। परंतु यदि हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, इनके भार की, वो तीनों का अलग है, इसका 16, इसका 17, और जो एंड है एंड वाले का वो 18 है। यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास अलग हो, यानी कि परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। और अदर लैंग्वेज में है, अदर डेफिनेशन यदि हम देखें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिनके अंदर प्रोटॉनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो तो इक्वल हो। तीनों के अंदर देख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, 8 8 और 8, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या देखें, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन 8 थे तो न्यूट्रॉन की कितने बचे पीछे? 8। यहां पर प्रोटॉन 8 है तो न्यूट्रॉन कितने बच गए? 9। प्रोटॉन 8 है तो न्यूट्रॉन कितने बच गए? 10। तीनों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग आ रही है, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, बट तीनों के अंदर हम प्रोटॉनों की बात करते हैं तो तीनों के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है बच्चा लोग वो बराबर आ रही है।
यानी कि एटॉमिक जो नंबर है वो तो सेम हो, बट जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो, वो अलग हो। यानी कि प्रोटॉन इक्वल बट जो न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट हो। ऐसे जो एलिमेंट जो होते हैं आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, यानी कि समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। 1 नंबर था आइसोटॉप्स समस्थानिक, फिर आता है समभारिक आइसोबर्स। आइसोबर्स यानी कि समभारिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमें नाम से पता चल रहा है। हिंदी में देखें समभारिक यानी कि जिनका भार समान हो। तो देखें हम ZXA एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। Z जो होता है एटॉमिक मास, X एलिमेंट, A जो होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर Z। तो जिनके अंदर A तो इक्वल हो, समभारिक भार यानी कि उसका मास, जो इसका एटॉमिक मास है A है, वो तो बराबर हो, इक्वल हो, समान हो, परंतु Z अलग अलग हो, ऐसे तत्व समभारिक कहलाते हैं। उनके अंदर समस्थानिक थे, समान जो स्थान था वो समान था, यानी कि Z बराबर था, A अलग अलग था। इसके अंदर A तो बराबर बराबर होगा, परंतु Z होगा वो बराबर नहीं होगा। तो कोई भी हम एलिमेंट लें, जैसे 6C14 एंड 7N14, ये देखें यदि हम लोग, तो यहां पर यदि इसको देखा जाता है कि 6C14 7N14 ये आ रहा है यहां पर कि 2 एलिमेंट लिए, ये तो होता है Z, तो इसके लिए Z6 है, इसके लिए Z7 है, यानी कि दोनों का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, परंतु एटॉमिक मास की बात करें A की, वो दोनों का सेम है। इसका भी 14 और इसका भी कितना है, 14 है, यानी कि दोनों का जो एटॉमिक मास है वो तो सेम है, बट जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे एलिमेंट आइसोबर्स यानी कि समभारिक कहलाते हैं, जिनका जो भार होता है वो समान हो। इसके अंदर यदि हम प्रोटॉन देखें तो 6 हैं, इसके अंदर प्रोटॉन देखें तो 7। इसके अंदर न्यूट्रॉनों की बात करें हम लोग तो वो कितने होंगे, पीछे कितने बचते हैं वो देखें हम लोग, तो वो बचते हैं 8। और इसके अंदर देखें यदि हम न्यूट्रॉन तो वो कितने बचते हैं, 7। यानी कि इनके अंदर जो बात की जाए तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जो संख्या है, नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, दोनों में ही जो है वो अलग अलग होते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा, बट एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है, परमाणु क्रमांक अलग, परमाणु भार जो है वो समान होता है, उन्हें समभारिक यानी कि आइसोबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, नेक्स्ट 3 नंबर आता है सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटॉन्स। तो देखें हम इसको, सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटॉन्स, तो हम इसको इसके नाम से देखें, सम न्यूट्रॉनिक यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसे एलिमेंट सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यानी कि देखें हम इसका एग्जांपल 6C13 एंड 7N14, कोई एलिमेंट लिए हैं हमने 2 कि इनका जो Z है इसका 6 है और इसका जो Z है वो 7, इसका A13 है और इसका A14 है। इसके अंदर प्रोटॉन देखें तो 6 और न्यूट्रॉन देखें तो कितने बचते हैं, 7। और इसके अंदर प्रोटॉन देखें तो 7 और पीछे जो न्यूट्रॉन देखें तो वो भी 7। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका Z डिफरेंट और A भी डिफरेंट हो, यानी कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही अलग अलग हो, यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बोथ आर डिफरेंट, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोटॉन्स, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉन हो। प्रोटॉन देखें तो अलग अलग होते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम आर कॉल्ड आइसोटॉन्स।
यानी कि इनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या तो अलग अलग है, डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, ऐसे एलिमेंट सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनका Z और A डिफरेंट हो, यानी कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों ही डिफरेंट हो, या फिर हम कहें प्रोटॉन तो अलग अलग हो, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो और न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक यानी कि समान न्यूट्रॉन, तो ऐसे एलिमेंट आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सभी। 4 नंबर आता है दर्पण या फिर प्रतीप नाभिक, यानी कि जिसे हम कहते हैं मिरर न्यूक्लियस। मिरर न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? मिरर यानी कि दर्पण, शीशा जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें इमेज जो होती है रिवर्स दिखाई देती। जैसे हम खड़े हैं, हमारा ये कान इधर और इधर वाला इधर दिखता है, सामने है तो ये वाला कान इधर आ जाएगा इस साइड अपोजिट, और ये वाला इधर अपोजिट इस साइड आएगा, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट विपरीत। तो ऐसे दर्पण नाभिक क्या होते हैं? प्रतीप नाभिक। देखते हैं हम इसको, ZXA से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल बात करें 3Li7 एंड 4Be7, लिथियम का एटॉमिक नंबर है वो 3 है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है वो 4 होता है। तो हम इनको देखें कि इनके अंदर Z तो डिफरेंट है, परंतु एक ही बात करें वो दोनों में सेम आ रहा है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार समान होता है। बट आगे देखें तो इसके जो प्रोटॉन है वो 3 है और न्यूट्रॉन की बात करें तो वो होते हैं 4, और इसके प्रोटॉन की बात करें वो 4 है और इसके न्यूट्रॉन की बात करें तो 3 बच जाते हैं। क्या फर्क नजर आया? ये देखें इक्वल आ रहे हैं, यानी कि इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के इक्वल है और इसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन के इक्वल है। ऐसे जो एलिमेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, वो मिरर न्यूक्लियस कहलाते हैं। यानी कि ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या A तो समान हो, परंतु एक नाभिक के जो प्रोटॉन वो दूसरे के न्यूट्रॉनों के बराबर हो और एक के न्यूट्रॉन दूसरे के प्रोटॉनों के बराबर हो, यानी कि जिनके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसे इक्वल हो। एक के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के इक्वल होने चाहिए और एक के न्यूट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन के इक्वल होने चाहिए। एक के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन और एक के न्यूट्रॉन तो दूसरे के प्रोटॉन आपस में इक्वल हो, बराबर हो। ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिरर न्यूक्लियस होते हैं, दर्पण या प्रतीप नाभिक कहलाते हैं। तो यस बच्चा लोग, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो आता है आइसोमर्स यानी कि सम अवयवी। 5 नंबर टॉपिक सम अवयवी यानी कि आइसोमर्स। तो देखेंगे बच्चा लोग आइसोमर क्या होते हैं, सम अवयवी। ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे नाभिक जिनके अंदर Z एंड A दोनों ही इक्वल हो, यानी कि प्रोटॉनों की यानी कि बात करें तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बोथ आर इक्वल, दोनों समान हो, परंतु रेडियो एक्टिव जो गुण है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो। जैसे कि इनका जो अर्ध आयु काल है या फिर इनकी जो न्यूक्लियर स्टेज होती है, नाभिकीय अवस्थाएं होती है, वो अलग अलग होती है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनके गुण हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, परंतु परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो दोनों समान हो। ऐसे न्यूक्लियस आइसोमर्स कहलाते हैं, ऐसे नाभिक सम अवयवी कहलाते हैं।